सभी भैया बहनी का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। बच्चों, ग्रामर में आज हम लोग चल रहे हैं एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। क्या होता है आइए देखें। बच्चों, एक्टिव वॉइस में होता क्या है, सब्जेक्ट यानी कर्ता, वर्ब यानी मुख्य क्रिया, ऑब्जेक्ट यानी कर्म। तो कर्ता, मुख्य क्रिया और ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट एक साथ होते हैं। बच्चों, पैसिव वॉइस में उल्टा होता है। तो उल्टा कैसे बच्चों, ये एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट इधर आ जाएगा, मुख्य क्रिया यानी मेन वर्ब हमेशा थर्ड फॉर्म में रहेगा और सब्जेक्ट पीछे जाएगा, तो हम लोग लगाएंगे बाय सब्जेक्ट। तो यहाँ सब्जेक्ट पहले है और अगर पैसिव वॉइस देखेंगे तो ऑब्जेक्ट पहले है। बच्चों, पर्सनल प्रोनाउन में परिवर्तन होता है। तो आइए देखें कैसे परिवर्तन होता है। बच्चों, आई का मी होगा, मैंने तीर ऐसे क्यों लगाया, तो आई का मी भी हो सकता है, मी का आई भी हो सकता है बच्चों। उसी तरह वी का अस होगा या अस का वी भी हो सकता है। यू का बच्चों कहीं भी रहे, चाहे आगे रहे चाहे पीछे रहे, ये यू ही रहेगा, इसमें कोई बदलाव नहीं होगा। बच्चे लोग फिर कहते हैं अगर ही है तो ही, अगर हिम हो सकता है तो हिम ही भी हो सकता है। शी अगर हर हो सकता है तो हर शी भी हो सकता है। दे अगर देम भी हो सकता है तो देम दे हो सकता है। इट का इट। बच्चों, आई और वी हमेशा फर्स्ट पर्सन है, यानी अपने बारे में हम लोग कहेंगे। यू सेकंड पर्सन है जो आपके सामने खड़ा है। बड़ों को भी यू कहा जाता है, छोटों को भी। तो बड़ों को आप कहते हैं, छोटों को हम लोग तुम कहते हैं, लेकिन इंग्लिश में बड़ों को अगर जब कहे ना तो प्लीज़ यू कहा जाता है। ही थर्ड, ही शी दे, ये सब थर्ड पर्सन है। ही एक के लिए, शी भी एक के लिए, दे यानी सामूहिक। बच्चों, इट होता है निर्जीव वस्तु के लिए। तो आइए बच्चों शुरुआत। बच्चों, पहला है प्रेजेंट इंडेफिनिट। बच्चों, इसका दूसरा नाम है सिंपल प्रेजेंट, साधारण वाक्य। तो ये नियम में हमें करना क्या है, पहले लिखना है ऑब्जेक्ट, तो हमें इधर लगाना है सहायक क्रिया। और बच्चों किसका, प्रेजेंट कंटिन्यूस का सहायक क्रिया। तो हम लोग ऐसे भी याद कर सकते हैं, ईच एम आर, मुख्य क्रिया हमेशा थर्ड फॉर्म में रहेगा और बाय सब्जेक्ट रहेगा। तो बच्चों इसे उदाहरण से हम लोग समझें तो ये बढ़िया से समझ में आ जाएगा। तो आइए शुरुआत करें। शी टीचेस देम। तो बच्चों शी सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है। बच्चों हमको मालूम है कि अगर ईएस लगा है तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है। तो हमको क्या करना है, ये दम जो है देम, ये आगे आएगा तो दे हो जाएगा। फिर हम लोग इधर लगाएंगे ईच ए एम आर में से कोई एक लगाएंगे, ईच ए एम आर। तो बच्चों दे अगर बहुवचन है तो हम लोग लगाएंगे आर। टीच का थर्ड फॉर्म, तो टीच का थर्ड फॉर्म होता है टॉट। और बच्चों शी जब पीछे जाएगा तो बाय हर हो जाएगा। बच्चों दूसरा देखें, ही हेल्प्स मी। तो बच्चों ये सब्जेक्ट, ये वर्ब, ये ऑब्जेक्ट। तो पहले ऑब्जेक्ट को आगे लेके आओ, जैसे यहाँ दिया ऑब्जेक्ट पहले, फिर हेल्पिंग वर्ब लगाओ। तो बच्चों अगर आई है, अगर आई है तो मी उधर जाके आई हो जाएगा, उसके साथ सहायक क्रिया लगेगी एम। बच्चों हेल्प का थर्ड फॉर्म होगा हेल्प। और बच्चों ही जब सब्जेक्ट पीछे जाएगा तो बाय हिम, ही का हिम हो जाता है। एक देख लें नेगेटिव सेंटेंस। तो बच्चों नेगेटिव में डज नॉट, तो हमें क्या करना है, तो डज नॉट नहीं उतारना है। रवि डज नॉट प्ले क्रिकेट। बच्चों सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, ये मेन वर्ब है, ये आपका जो है कर्म है यानी ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट को पहले क्रिकेट को आगे ले जाओ। सहायक क्रिया हमें ईच लगाना है, डज नहीं लगाना है, ईच लगाना है, उसके साथ नॉट लगाना है। प्ले का थर्ड फॉर्म प्लेड होता है और रवि पीछे जाएगा तो लिखना है रवि। बच्चों एक देख लेते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस जो सहायक क्रिया से शुरू होता है। बच्चों डू यू प्ले हॉकी, क्वेश्चन मार्क। तो हम लोग क्या करेंगे, ये सब्जेक्ट होगा, ये वर्ब होगा, ये ऑब्जेक्ट होगा। हॉकी को लाएंगे आगे और उसके साथ सहायक क्रिया लगाएंगे ईच। ईच हॉकी, प्ले का थर्ड फॉर्म, और बच्चों यू पीछे जाएगा तो बाय यू। एक ऐसा हम लोग वाक्य लेते हैं जिसमें इंटरोगेटिव सेंटेंस में वाई, व्हेन, वेयर। वाई डज शी टेल लाइस, वाई का वाई उतार लो और शी सब्जेक्ट, टेल आपका मुख्य क्रिया, लाइस ये बच्चों आपका ऑब्जेक्ट रहेगा। तो लाइस को आगे लाएंगे तो उसके आगे लगाएंगे सहायक क्रिया आर, क्योंकि बहुवचन है। लाइस को आगे लाएंगे, टेल का थर्ड फॉर्म लिखेंगे टोल्ड, शी पीछे जाएगा बाय हर। प्रेजेंट कंटिन्यूस या उसका नाम है प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस। बच्चों नियम है ऑब्जेक्ट लगाना है, सहायक क्रिया वही रहेगी ईच ए एम आर। थोड़ा सा बदलाव करना है, बीइंग लगाना है, मुख्य क्रिया थर्ड फॉर्म में बाय सब्जेक्ट। फर्स्ट वाला ही इज मेकिंग ए चेयर, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। तो ए चेयर को आगे लाओ। बच्चों हेल्पिंग वर्ब ईजी लगाओ क्योंकि चेयर अकेला है,
बीन लगाओ, मेकिंग का थर्ड फॉर्म मेड, ही पीछे जाएगा बाय हिम। एक नेगेटिव वाक्य ले लेते हैं जिसमें नॉट हो, दे आर नॉट ईटिंग बनानास। बच्चों दे सब्जेक्ट, ईटिंग वर्ब, बनाना इज ऑब्जेक्ट। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले बनानास को लाएंगे, बनानास में देखेंगे यस लगा है तो हम लोग आर का प्रयोग करेंगे, आर सहायक क्रिया, फिर नॉट लगाएंगे, फिर बीन लगाएंगे, ईटिंग का थर्ड फॉर्म ईटन, और दे पीछे जाएगा तो बाय देम। बच्चों क्वेश्चन मार्क वाला एक लेंगे जिसमें सहायक क्रिया से शुरू होता है। तो आइए देखें कैसे। इज शी निटिंग अ स्वेटर, यानी स्वेटर बुन रही है। तो इज शी निटिंग ए स्वेटर, तो बच्चों क्या वह स्वेटर बुन रही है। तो हम लोग देखेंगे तो शी सब्जेक्ट है, निटिंग वर्ब है, ए स्वेटर जो है ऑब्जेक्ट है। तो इसमें का इज जो है बाहर आ गया तो हम लोग कैसे लिखेंगे, इज का इज लिखेंगे, ए स्वेटर को आगे लिखेंगे, इज है तो उसके थोड़ा सा अंतर करने के लिए बीन लगाएंगे, नीट का थर्ड फॉर्म है नीटेड, और शी का हो जाएगा बाय हर। हु इज़ टीचिंग यू, हु स्वयं में एक वचन का करता है, यानी हु के बाद किसी का नाम नहीं दिया है, ये पीछे दिया है ऑब्जेक्ट। तो हम लोग कैसे करेंगे, वर्ब ये रहेगा ऑब्जेक्ट। तो अगर हु है तो बाय हुम, अगर हुम है तो हमें ध्यान देना है कि यहाँ पर जो है आर लिखना है सहायक क्रिया, यू को आगे लेके आना है, टीचिंग पीछे चला जाएगा टॉट। फिर से देखेंगे, हु है तो बाय हुम लिखना है, ये आपका जो है ये मुख्य क्रिया है, और ये वाला जो है आपका ऑब्जेक्ट है। तो हम लोग ऑब्जेक्ट यू का यू उतार के आगे लगा देंगे सहायक क्रिया आर। बच्चों बीन लगाएंगे और लिखेंगे टीचिंग का टॉट। बच्चों अगला है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो इसमें सहायक क्रिया हैज हैव आता है और मुख्य क्रिया थर्ड फॉर्म में रहता है। तो कैसे इसको हम लोग बनाएंगे, पैसिव वॉइस में पहले लिखेंगे ऑब्जेक्ट, वही सहायक क्रिया लिखना हैज और हैव, थोड़ा सा अंतर करने के लिए बीन, मुख्य क्रिया चाहे कुछ भी हो थर्ड फॉर्म में बाय सब्जेक्ट। ही हैज डन हिज वर्क। बच्चों ऑब्जेक्ट को आगे लाएंगे हिज वर्क, सहायक क्रिया वही लगाएंगे हैज, थोड़ा सा अंतर करने के लिए बीन, मुख्य क्रिया डू का जो थर्ड फॉर्म होगा, अरे डन का थर्ड फॉर्म डन ही होगा, ही पीछे जाएगा तो बाय हिम। एक नेगेटिव सेंटेंस लेंगे, माई मदर हैज नॉट कुक फूड। तो बच्चों माई मदर सब्जेक्ट है, कुक्ड वर्ब है, और फूड क्या ऑब्जेक्ट। फूड को हम लोग आगे लाएंगे, सहायक क्रिया लगाएंगे हैज, लगाएंगे नॉट, उसको अलग करने के लिए बीन, कुक्ड थर्ड फॉर्म है, और बच्चों बाय माई मदर, माई मदर माई मदर रहेगा, माई मदर में माई पॉसेसिव है इसलिए नहीं बदलना है। हैव यू कंप्लीटेड योर वर्क। बच्चों इंटरोगेटिव सहायक क्रिया शुरू हो रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, सब्जेक्ट वर्ब और ये रहेगा ऑब्जेक्ट। तो बच्चों हम लोग यहाँ पे जो है योर वर्क को लाएंगे, फिर लिखेंगे आगे सहायक क्रिया हैज रहेगा, हैव नहीं लिखना, हैज योर वर्क, लगाएंगे बीन, कंप्लीटेड खुद ही थर्ड फॉर्म है, यू पीछे जाएगा तो बाय यू। ऐसा वाक्य जो हु से शुरू हो रहा है, हु हैज सीन द विंड। बच्चों सीन मुख्य क्रिया है, विंड क्या है आपका ऑब्जेक्ट है। यहाँ पे जो है कोई कर्ता नहीं है, तो हु एक वचन का करता है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, हु की जगह बाय हुम हैज द विंड, ऑब्जेक्ट आगे लाएंगे, बीन लगाएंगे, और सीन जो है थर्ड फॉर्म सीन ही रहेगा। पास्ट इंडिफिनिट में क्या रहता है, पास्ट इंडिफिनिट में मुख्य क्रिया सेकंड फॉर्म में रहती है, डिड नॉट लगता है। तो ऑब्जेक्ट में कैसे बदलेंगे, ऑब्जेक्ट वॉज और वेयर लगाएंगे, मुख्य क्रिया थर्ड फॉर्म में बाय सब्जेक्ट। बच्चों वाक्य में और सारी सहायक क्रिया देख लेंगे, एक ही में करेंगे तो दिक्कत होगा। आई सॉ ए टाइगर इन द फॉरेस्ट, कैसे पता चलेगा कौन सा टेंस है, सॉ सेकेंड फॉर्म है तो पास्ट इंडिफिनिट है, सब्जेक्ट वर्ब, ए टाइगर इस ऑब्जेक्ट, इन द फॉरेस्ट जो है ये पीछे रहेगा, इसको कुछ नहीं करना है, तो हम लोग ए टाइगर को आगे लगाएंगे। बच्चों सेकेंड फॉर्म है तो इसका मतलब पास्ट इंडिफिनिट, तो हम लोग लगाएंगे वॉच, सॉ का थर्ड फॉर्म सीन, आई पीछे जाएगा तो बाय मी, और इन द फॉरेस्ट पीछे लगा देंगे। तो इन द फॉरेस्ट के साथ कोई छेड़खानी नहीं। बच्चों अगर आपका जो है डिड नॉट है, मदर डिड नॉट टीच मी येस्टरडे, तो अगर डिड नॉट होता है तो टीच फर्स्ट फॉर्म में रहता है, तो यहाँ हम लोग मदर सब्जेक्ट, टीच आपका जो रहेगा वर्ब, मी रहेगा ऑब्जेक्ट, तो मी को हम लोग आगे लेके आएंगे, आई, तो बच्चों डिड नॉट नहीं लगाएंगे बल्कि लगाएंगे वॉच और नॉट। बच्चों टीच का थर्ड फॉर्म टॉट, मदर पीछे जाएगी बाय मदर, येस्टरडे पूरक है, कॉम्प्लीमेंट है, इसको पीछे ही रखकर छोड़ देना है।
कोई वाक्य अगर सहायक क्रिया से शुरू हो रहा है, हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा है, जैसे डिड से, तो डिड से अगर शुरू हो रहा है तो कैसे उसको हम लोग बदलेंगे, डिड दे हेल्प यू इन योर नीड। बच्चों लोग दे आपका सब्जेक्ट है और बच्चों ये योर नीड आपका ऑब्जेक्ट है। आइए हम लोग इसको बदली करें। तो हम लोग जो है वॉज या वेयर का प्रयोग करेंगे, वेयर लगाएंगे। बच्चे लोग हम लोग यू को आगे लाएंगे, हेल्प का थर्ड फॉर्म लिखेंगे और आगे लगा देंगे वेयर और बाकी पीछे उतार लेंगे और दे पीछे जाएगा तो बाय देम। एक ऐसा लें जो कि क्वेश्चन मार्क वाला है। आइए देखें, वाई डिड द स्टूडेंट नॉट लर्न हिज लेसन। तो बच्चों द स्टूडेंट इज सब्जेक्ट, लर्न इज वर्ब, हिज लेसन इज ऑब्जेक्ट। वाई लिखेंगे, सहायक क्रिया वॉज लिखेंगे, डिड नहीं लिखेंगे, हिज लेसन आगे लाएंगे, नॉट है तो नॉट उतारेंगे और लर्न का जो टी लगा देंगे तो लर्नड थर्ड फॉर्म बाय द स्टूडेंट। बच्चों अगला है पास्ट कॉन्टिन्यूस। तो बच्चों पास्ट कॉन्टिन्यूस की पहचान क्या होगी, वॉज और वेयर और मुख्य क्रिया जो रहता है आईएनजी। ऑब्जेक्ट में कैसे बदलेंगे, ऑब्जेक्ट में ऑब्जेक्ट लिखेंगे, कैसे पैसिव वॉइस में बदलेंगे, ऑब्जेक्ट लिखेंगे, वॉज वेयर लिखेंगे। हाँ वॉज वेयर तो पास्ट कंटिन्यूस का है, थोड़ा अलग करने के लिए बीइंग लगाएंगे, मुख्य क्रिया थर्ड फॉर्म में बाय सब्जेक्ट। आई वॉज राइटिंग एन इंग्लिश नॉवेल, तो आई सब्जेक्ट, राइटिंग वर्ब एंड इंग्लिश आपका जो है ऑब्जेक्ट। आगे लाओ एन इंग्लिश। बच्चों उसके बाद इंग्लिश नॉवेल लिखेंगे, वॉज लगाएंगे और उसके साथ बीन लगाएंगे। बच्चों राइट का थर्ड फॉर्म है रिटन, आई को पीछे ले जाएंगे बाय मी। बच्चों दूसरे पर आएंगे, ही वॉज नॉट मेकिंग अ पेंटिंग। बच्चों नॉट अगर शब्द है तो इसका मतलब है कि नेगेटिव है, हमें इसे क्या करना है, देखो कैसे करना है। तो ये आपका सब्जेक्ट है, ये आपका वर्ब है, ये पेंटिंग इस ऑब्जेक्ट। ये पेंटिंग को आगे लगाएंगे, सहायक क्रिया वॉज लगाएंगे, नॉट लगाएंगे और उसके साथ बीन लगाएंगे ताकि ये पास्ट कंटिन्यूस से अलग। बच्चों मेकिंग का जो मेक का थर्ड फॉर्म होता है मेड और ही पीछे जाएगा तो बाय हिम। बच्चों ऐसा वाक्य लेते हैं जिसमें क्वेश्चन मार्क हो और सहायक क्रिया से शुरू हो। वॉज द हंटर किलिंग द डियर। तो बच्चों द हंटर इज सब्जेक्ट, किलिंग वर्ब, द डियर ऑब्जेक्ट। हम लोग वॉज ही उतारेंगे, द डियर आगे लिखेंगे। बच्चों वॉज है तो थोड़ा सा अलग करने के लिए बीइंग, किलिंग का जो है किल का थर्ड फॉर्म किल्ड है और द हंटर को पीछे लगा के बाय द हंटर। अगला है बच्चों व्हेन वॉज शी राइटिंग अ लेटर। तो व्हेन का व्हेन ही उतारना है, शी सब्जेक्ट, राइटिंग वर्ब, ए लेटर। तो व्हेन वॉज लिखना है, ए लेटर आगे लिखना है, लगाना है बीन और राइटिंग का थर्ड फॉर्म रिटन और बच्चों शी पीछे जाएगा तो बाय हर। पास्ट परफेक्ट में आपको जो मिलेगा हैड और मुख्य क्रिया हमेशा थर्ड फॉर्म में रहेगी। ही हैड परचेज ऑल द बुक्स। तो बच्चों ही इज सब्जेक्ट, परचेज मुख्य क्रिया है, ऑल द बुक है ऑब्जेक्ट। तो ऑल द बुक्स को हम लोग आगे लाएंगे। पास्ट परफेक्ट की सहायक क्रिया हैड, उसको अलग करने के लिए बीन लगाएंगे। परचेज खुद ही थर्ड फॉर्म है, ही पीछे जाएगा तो बाय हिम। एक नेगेटिव सेंटेंस लेते हैं जिसमें नॉट है, तो देखो कैसे करना है। द कारपेंटर हैड नॉट मेड आवर फर्नीचर। कारपेंटर सब्जेक्ट, मेड वर्ब, आवर फर्नीचर ऑब्जेक्ट। आवर फर्नीचर को आगे लगाएंगे, हैड लगाएंगे, नॉट लगाएंगे, अलग करने के लिए बीन लगाएंगे, मेड का मेड रहेगा, द कारपेंटर पीछे जाके बाय द कारपेंटर। तो जो ऐसा वाक्य लेंगे जिसके अंदर जो है क्वेश्चन मार्क होगा सहायक क्रिया। हैड दे लॉक्ड ऑल द डोर्स। दे इज सब्जेक्ट, बच्चों लॉक्ड आपका वर्ब है, ऑल द डोर आपका ऑब्जेक्ट है। तो ऑल द डोर्स आगे आएगा, सहायक क्रिया आगे लगेगी हैड, बीन पीछे लगेगा, लॉक थर्ड फॉर्म है और दे पीछे जाएगा तो बाय देम। बच्चों वाई हैड यू ड्रंक मिल्क बिफोर 9 PM क्वेश्चन मार्क। बच्चों बिफोर 9 PM के साथ छेड़खानी नहीं करना है, हमें क्या करना है सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। तो मिल्क को क्या करना है आगे लाना है, उसके पहले वाई हैड लगाना है, मिल्क लगाना है, बीन लगाना है, ड्रंक का थर्ड फॉर्म, यू पीछे जाएगा बाय यू और बिफोर 9 PM उतार लेना है। बच्चों फ्यूचर इंडिफिनिट में विल और शैल आता है, तो शैल आई और वी के साथ लगता है, बाकी बिरादरी विल के साथ रहती है। तो बच्चों जब हम लोग फ्यूचर इंडिफिनिट का पैसिव बनाएंगे तो ऑब्जेक्ट लिखेंगे, विल शैल लिखेंगे, एक और चीज़ इसमें ऐड कर देंगे बी, मुख्य क्रिया थर्ड फॉर्म में प्लस बाय सब्जेक्ट। दे विल हेल्प अस, दे सब्जेक्ट रहेगा, हेल्प वर्ब रहेगा, अस ऑब्जेक्ट। तो बच्चों अस अगर पीछे आगे आ जाएगा तो वी के साथ हमेशा शैल लगता है, थोड़ा सा अलग करने के लिए बी और बच्चों हेल्प का थर्ड फॉर्म है हेल्प और दे पीछे जाएगा बाय देम।
नेगेटिव सेंटेंस देखेंगे, माई अंकल विल नॉट टेल ए लाई। माई अंकल इज सब्जेक्ट है, टेल है आपका वर्ब है, ए लाई इज ऑब्जेक्ट। तो ए लाई आगे लगाओ, विल लगाओ, नॉट लगाओ, अलग करने के लिए बी लगाओ। बच्चों टेल का थर्ड फॉर्म है टोल्ड, और माई अंकल पीछे जाके बाय माई अंकल। बच्चों ऐसे वाक्य हम लोग आते हैं जहाँ पे जो है क्वेश्चन मार्क है। तो पहले सहायक क्रिया वाला देखें, विल यू हेल्प मी, क्वेश्चन मार्क, यू सब्जेक्ट, हेल्प वर्ब, मी ऑब्जेक्ट। तो मी को आगे लाएंगे आई, उसके पहले लगा देंगे शैल, ताकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस बने। शैल आई, बी लगाएंगे, हेल्प का थर्ड फॉर्म हेल्प्ड है, यू पीछे जाएगा बाय यू। बच्चों देखेंगे अगला चौथा है, ये भी क्वेश्चन मार्क वाला है। व्हेन विल यू टेक योर लंच, व्हेन से शुरू हो रहा है, तो यू सब्जेक्ट है, टेक वर्ब है, योर लंच इज ऑब्जेक्ट। योर लंच यहाँ आएगा, लेकिन उसके पहले व्हेन और सहायक क्रिया विल ऊपर का उतार लेना। विल है तो इधर बी लिखना है, टेक का थर्ड फॉर्म टेकन, और यू पीछे जाएगा तो बाय यू। बच्चों फ्यूचर परफेक्ट, तो बच्चों फ्यूचर परफेक्ट में विल शाल लगता है, हैव लगता है, और हम लोग एक्स्ट्रा लगाते हैं बीन। तो अब जब पैसिव वॉइस बनाएंगे ऑब्जेक्ट विल शाल लिखना है, हैव और बीन उसके साथ जोड़ देना है, मुख्य क्रिया थर्ड फॉर्म में प्लस बाय सब्जेक्ट। शी विल हैव टॉट देम, शी इज सब्जेक्ट, टॉट आपका वर्ब है और ये ऑब्जेक्ट है, तो देम को पहले लाओ तो हो जाएगा दे। बच्चों सहायक क्रिया विल हैव बीन, टॉट का थर्ड फॉर्म टॉट है, शी पीछे जाएगा बाय हर। एक नेगेटिव सेंटेंस देख लेते हैं, तो नेगेटिव है ही विल नॉट हैव सीन द मूवी, सब्जेक्ट वर्ब और ये है ऑब्जेक्ट। तो बच्चों द मूवीज आगे लगाइए, सहायक क्रिया विल लगाइए, नॉट लगाइए, हैव लगाइए, अलग करने के लिए बीन लगाइए, सीन का थर्ड फॉर्म, और ही पीछे जाएगा बाय हिम। अब हम लोग देखते हैं ऐसे वाक्य जहाँ पे जो है क्वेश्चन मार्क है और विल से शुरू हो रहा है। विल द मैन हैव टेकन द ब्रेकफास्ट, द मैन सब्जेक्ट, टेकन वर्ब, द ब्रेकफास्ट। तो पहले विल ही लगाओ, द ब्रेकफास्ट को आगे लगाओ, ये हैव लगाओ, बीन लगाओ, टेकन का थर्ड फॉर्म टेकन बाय द मैन। अब आइए बच्चों आखिरी वाला, हु विल हैव स्कोर्ड द सेंचुरी। तो बच्चों स्कोर्ड वर्ब है, द सेंचुरी है ऑब्जेक्ट। तो बच्चों हु है, इसके साथ कोई कर्ता नहीं है, तो एक वचन का कर्ता होता है, तो कभी हु दिखाई दे तो बाय होम, सहायक क्रिया विल, द सेंचुरी, फिर लगाएं हैव बीन स्कोर्ड। तो बच्चे लोग देखेंगे एक्टिव वॉइस में जो रहता है 12 टेंस होते हैं, लेकिन पैसिव वॉइस में 8 ही हो पाते हैं। उसमें कि जो बचे हुए 4 हैं उनका पैसिव वॉइस नहीं होता है। तो बच्चों मुझे आशा ही नहीं विश्वास है कि आपको वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। बच्चों लाइक करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।